प्रिय भक्तगणों, आज सोमवार व्रत है। आज के दिन इस व्रत कथा को सुनने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रवणकर्ता के सभी पाप एवं संकट दूर हो जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। क्योंकि भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात तुरंत प्रसन्न होने वाले भगवान। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी की व्रत पूजा किया करता था। सायं काल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधि पूर्वक व्रत करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इससे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा।
वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने बिलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद्र ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपने पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। ओम नमः शिवाय। तो आइए अब श्रवण करते हैं
सोमवार व्रत की दूसरी कथा। बहुत पहले विजय आदित्य नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव जी का परम भक्त था। उसने संगे मरमर पत्थर से शिव जी का एक बहुत सुंदर विशाल मंदिर बनवाया था और हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के नए नए तरीके सोचा करता था। एक दिन राजा ने सोचा कि श्रावण का मंगलमय महीना आरंभ हो गया है। श्रावण में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, तो इसीलिए क्यों न इसका लाभ उठाया जाए। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दिया कि नगर के समस्त व्यक्ति जिसके घर में जितना भी दूध हो, एक बूंद बचाए बिना सारा का सारा दूध भगवान शिव को अर्पित करेंगे। उनके कुंड को उस दूध से भर देंगे। यह घोषणा सुनने के लिए नगर के सभी लोग एकत्रित हो गए। अब देखिए, राजा के इस फैसले से कुछ धार्मिक लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा राजा तो बहुत धर्म कर्म का काम कर रहा है, और कुछ लोग राजा के इस फैसले से थोड़ा निराश भी हुए। उन्हें अपना पूरा का पूरा दूध मंदिर में चढ़ाना ठीक नहीं लगा। अपने राजा की सारी घोषणा सुन के सभी लोग अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन सवेरे से लोग दूध के पात्रों के साथ मंदिर में जाने लगे। शीघ्र ही मंदिर के सामने एक लंबी कतार बन गई, क्योंकि कुंड में अपने हिस्से का दूध डालने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे। वे सब अपने घर का सारा दूध ले आए थे। बछड़ों के लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा था। शिशु, बच्चे, बूढ़े तथा बीमार, उस दिन किसी को भी अपने हिस्से का दूध नहीं मिला, क्योंकि सारा दूध मंदिर के कुंड में डाल दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंड में दूध का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फिर भी दोपहर तक कुंड आधा ही भरा। हर एक क्षण इतने पात्रों के दूध कुंड में डालने पर भी कुंड खाली था। यह सचमुच में आश्चर्य की बात थी। क्रमशः पुजारी तथा मंदिर में एकत्रित सभी लोग चिंतित हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? भीड़ में सब घबराहट के साथ कानाफूसी करने लगे। एक व्यक्ति बुदबुदाने लगा, क्या बात है, कुंड क्यों नहीं भर रहा है? हालांकि हर नगरवासी अपना दूध इसमें डाल चुका है। क्या शिव भगवान नाराज हैं? क्या हम लोग से अनजाने में कोई पाप हो गया है? पुजारी बहुत घबराए हुए थे। तभी मंदिर के अहाते में एक बूढ़ी औरत ने प्रवेश किया, जिसे शायद ही किसी ने ध्यान से नहीं देखा होगा। वह नगर के दूसरे छोर पर रहती थी। उसने सवेरे उठकर अपने सभी गायों का दूध निकाल दिया था, लेकिन बछड़े के लिए कुछ छोड़ दिया था। फिर उन्होंने परिवार के सदस्यों को दूध पिलाया और घर का कामकाज पूरा किया। इसके बाद केवल एक छोटे कटोरे भर दूध बचाकर वह उसे मंदिर में ले गई और वह प्रार्थना करते हुए दूध को कुंड में डाल दिया। उसने कहा, हे कृपा सिंधु प्रभु, सिर्फ इतना ही आपको अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन यह अपनी पूरी भक्ति के साथ समर्पित कर रही हूँ। कृपया मेरी छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। और लो देखो, अब आधा रिक्त कुंड दूध से लबालब भर गया। बूढ़ी औरत जैसे विनती भाव से आई थी वैसे ही चली गई। राजा और पुजारी कुंड को भरा हुआ पाकर फूला न समाये और विशेष पूजा का कार्य संपन्न किया। प्रिय भक्तों, अब देखिए, अगले सोमवार को वैसा ही हुआ। नगर के सब वासियों ने ईमानदारी से कुंड में अपने अपने दूध डाल दिए, फिर भी वह आधा ही खाली रह गया। तभी लबालब भरा जब बूढ़ी औरत ने अपने छोटे से कटोरे का दूध उसमें डाला। इस चमत्कार को देखकर सभी चकित रह गए। राजा ने इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय किया। इसीलिए तीसरे सोमवार को राजा सवेरे से ही कुंड के निकट पहरेदार के भेष में खड़ा हो गया और हर घटना पर निगरानी करने लगा। पहले की तरह लोग अपने दूध अर्पित करने के लिए कुंड के निकट पंक्ति में खड़े होने लगे, लेकिन दूध का स्तर आधा कुंड से ऊपर न हुआ। तभी बूढ़ी औरत कटोरा भर दूध लेकर आई और ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं जितना दूध बचा सकी हूँ वह आपको समर्पित है। मुझे विश्वास है
कि आप अपनी असीम कृपा में इसे स्वीकार करेंगे। कृपा करके आशीर्वाद दें जिससे मुझे अपनी धारणा पर दृढ़ बने रहने में शक्ति प्रदान हो। तब उसने कुंड में अपना दूध डाल दिया। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी कि राजा जो भेष बदलकर निगरानी कर रहा था, वह देखकर चकित रह गया कि कुंड दूध से लबालब भर गया है। उसने दौड़कर बूढ़ी औरत को रुकने के लिए कहा। डर से कांपती हुई वह बोली, मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने क्या किया है? राजा ने कहा, डरो मत, मैं जानता हूँ और तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कितने ही लोग अपने साथ लाए हुए दूध को कुंड में डाल रहे हैं, फिर भी आधा कुंड से ज्यादा नहीं भरा, लेकिन तुमने जैसे ही इसमें छोटे कटोरे भर का दूध डाला, कुंड अचानक लबालब भर गया। क्या बता सकती हो ऐसा क्यों हुआ है? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को भूखा देखना सह नहीं सकती। इसीलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। गायों से दूध निकालते समय मैंने कुछ दूध बछड़ों के लिए छोड़ दिया और फिर सब बच्चों को पिला दिया। इसके बाद जो दूध बचा वही पूजा के लिए लेकर आई हूँ। हे राजन, भगवान भी माता के समान हैं। वे नहीं चाहते कि बच्चों को भूखों मारे। हे राजन, स्पष्ट बोलने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपने किंतु यही कर दिया। आपने लोगों को पूजा के लिए घर का सारा दूध लाने के लिए आदेश दिया और बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों के लिए कुछ भी बचाने के लिए नहीं कहा। प्रजा दुखी थी, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकी। उन्होंने अर्पण तो किया, किंतु स्वेच्छा से नहीं। भगवान को यह पसंद नहीं आया और आपके अर्पण को अस्वीकार करके उन्होंने अपना असंतोष प्रकट किया। प्रिय भक्तों, राजा यह सुनकर विचारों में खो गया। यह महिला तो ठीक कहती है। राजा को भी अपनी प्रजा के लिए माता के समान होना चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखें। लेकिन मैं अपनी पूजा के लिए उन्हें दूध देने पर मजबूर करके महापाप कर रहा था। फिर भगवान हम पर कैसे प्रसन्न रहते। प्रिय भक्तगणों, शर्म से राजा का सिर झुक गया। वह बूढ़ी औरत से बोला, हे माते, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। माँ, तुमने हमारी आंखें खोलकर सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई कि आने वाले सोमवार के दिन लोगों को उतना ही दूध लाना है जो बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों को पिलाने के बाद बच जाए। अगले सोमवार को भी, जो श्रावण का अंतिम सोमवार था, मंदिर पर सवेरे से ही लंबी कतार लगी हुई थी। लोग उतना ही दूध लाते थे जो बचा सकते थे। राजा ने भी उतना ही दूध डाला जो महल के बछड़ों, बच्चों तथा अन्य लोगों से बच पाया था। परिणाम आश्चर्यजनक था। कुंड सुबह में ही भर गया था। राजा प्रसन्न था और बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था। जब उसने अपने हिस्से का दूध डाल दिया, तब राजा उसे मंदिर में ले गया और दोनों ने एक साथ पूजा की। राजा ने कहा, धन्यवाद माता, भगवान सचमुच आखिर प्रसन्न हो गए। पार्वती पते हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे औघड़दानी, अपने उन सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए भगवान, जो आपकी पूजा बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से करते हैं तथा कथा का श्रवण बड़े ही प्रसन्न चित मन से करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज धन, लक्ष्मी और भक्ति प्रदान करने वाली कथा का आप रसपान करेंगे। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मदेव नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह नगर का एक साधारण सा किसान था और वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में जीवन यापन करता था। उसकी झोपड़ी कच्ची दीवारों से बनी थी और छप्पर से ढकी हुई थी, जो हर साल बारिश में टपकने लगती थी। धर्मदेव के 5 युवा बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम काज नहीं करता था। वे दिन भर नगर की गलियों में घूमा करते थे। धर्मदेव हर सुबह अपने खेत में काम काज करता और रात को थका हारा घर लौटता। अब किसी तरह भोजन बनाकर
खा लेता। एक दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था तो उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया माई से हुआ, जिसे सभी लोग अम्मा कहकर पुकारते थे। वह धर्मदेव के पास आकर बैठ गई। बूढ़ी अम्मा उसकी हालत देखकर चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, धर्मदेव, तू दिन भर मेहनत करता है, तेरी जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? तेरे बेटे जवान हैं, फिर भी सारा बोझ तुम पर ही है। धर्मदेव ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, अम्मा क्या करूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे यह सब सुनने के बाद भी कोई काम नहीं करते। यह सुनकर दादी अम्मा ने कहा, धर्मदेव, तेरे पास 5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक की शादी तो करवा दे। बहू के आने से घर में खुशियां लौट आएंगी। कम से कम 2 रोटी वह बनाकर तुझे खिलाएगी तो सही, बेफालतू के आग में हाथ जला रहा है। धर्मदेव ने भारी आवाज में कहा, अम्मा, मेरे बड़े बेटे की शादी पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी सावित्री ससुराल में कभी नहीं आई, क्योंकि हमारे पास उसे लाने का कोई साधन ही नहीं है। गौना कैसे कराएं, घर में फूटी कौड़ी नहीं है। अम्मा ने कहा, धर्मदेव, तू भगवान महादेव पर विश्वास रख, तेरी हर समस्या का समाधान वही करेंगे। यह सुनकर धर्मदेव ने कहा, अम्मा, जब किस्मत खराब होती है तो भगवान तो क्या, कोई साथ नहीं देता। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कपड़े भी नहीं है, कोई सामान नहीं है, और ऊपर से बहू के मायके वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अम्मा ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपनी लाठी को पकड़कर कहा, बेटा धर्मदेव, चिंता मत कर, तेरी मदद मैं करूंगी। कल तू अपने बड़े बेटे को मेरे पास भेज देना, उसे मैं कपड़े, थोड़े गहने और कुछ सामान दे दूंगी। वह अपनी पत्नी सावित्री को वापस लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। अब धर्मदेव की आंखों में थोड़ी आशा की किरण जगी। वह बोला, अम्मा, तुम तो भगवान का रूप हो, क्या वह लड़की इस हालत में इस छोटे से घर में रह पाएगी? अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदलती है। वैसे भी मैंने सुना है कि तेरी बहू भगवान भोलेनाथ की बड़ी भक्त है। बाकी तू अपने बड़े बेटे को मेरे घर भेज देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। बहू आएगी तो घर में खुशहाली जरूर लौट आएगी, बस तू हिम्मत मत हार। धर्मदेव ने सिर हिलाया और फिर अम्मा को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। अगली सुबह धर्मदेव ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उसे सारी बात बताई। बड़ा बेटा बड़ा ही संकोच में पड़ गया, लेकिन फिर राजी हो गया। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी अम्मा के पास गया। बड़ा बेटा दिल में कई सवाल लिए यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी इस गरीबी को सहन कर पाएगी, क्या वह मुझसे नाराज तो नहीं होगी। दादी अम्मा के घर पहुंच गया। उन्होंने बड़े बेटे को सुंदर कपड़े और कुछ जरूरी सामान देते हुए कहा, बेटा यह सामान ले जाओ और अपनी पत्नी को ससुराल से ले आओ। अब समय आ गया है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में आए। नए कपड़े पहने, नए कपड़े लिए, कुछ जेवर लिए और कुछ मिष्ठान इत्यादि सामग्री लेकर वह अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा। अब वह ससुराल पहुंचा तो ससुराल वाले उसे देखकर उसका स्वागत करते हैं और फिर बड़े ही खुशी के साथ अपनी बेटी की विदाई उसके साथ कर देते हैं। वह बड़े ही प्रसन्न मन से अपने पत्नी को लेकर अपने घर चला आया। जब नई बहू सावित्री घर में आई तो उसने देखा तो वह हैरान रह गई। घर बहुत ही छोटा था, कमरे छोटे थे और रसोई बेहद साधारण थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था। ना कोई योजना थी, ना कोई व्यवस्था। बर्तन इधर उधर फैले थे, रसोई अधूरी थी और बिस्तर अस्त व्यस्त थे। सावित्री बहू ने सोचा, क्या यह मेरा घर है, क्या मैं यहाँ रह पाऊंगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि इस घर को सुधारना, यहाँ रहने के लिए कुछ करना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वह अपने पति से बात करके साफ सफाई शुरू करेगी। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देखा और धीरे धीरे सफाई करनी शुरू कर दी। रसोई में बर्तन धोने लगी और बाकी सब काम उसने खूब ही व्यवस्थित ढंग से किया। जब उसका पति खेत से वापस लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह बदल चुका था। बर्तन धोकर साफ किए गए हैं, सामान व्यवस्थित है, घर की टूटी फूटी चारपाई व्यवस्थित हो गई है, दिए की रोशनी से घर प्रकाशित है। उसकी यह कार्य कुशलता देखकर घर के सभी लोग बड़े ही प्रसन्न हुए।
यहाँ तक कि धर्मदेव भी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, वाकई में बहू आते ही घर का सारा काम संभाल ली है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार जब रात को सभी परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठे हुए तो बहू ने सबको एक साथ बुलाया और कहा कि देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संभाल सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हालत हमेशा रहेगा। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद घर के काम और फिर खेती बाड़ी कारोबार पर ध्यान देना होगा। और इसके साथ ही साथ हमें भगवान का पूजन अर्चन भी अवश्य ही करना चाहिए। याद रखें, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धर्मदेव के आंखों में अब खुशी के आंसू थे। उसकी पत्नी के मरने के बाद पहली बार उसके घर में कोई स्त्री, कोई लक्ष्मी गृहिणी आई थी। अब सावित्री ने घर की साफ सफाई को अपना दिनचर्या बना लिया और भगवान की पूजा अर्चना करती धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब रसोई में हर चीज सजगता के साथ रखी जाने लगी। हर व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त रहने लगा। सावित्री बहू ने खेत में नई फसल लगाने का विचार रखा। कुछ समय पहले धर्मदेव के पास छोटी सी जमीन थी जिसमें ज्यादा फसल नहीं उगती थी। वो भी फसल में रोग लग जाती थी। लेकिन अब उसने अपनी पुरानी आदतें बदल ली। कुछ महीने में घर की स्थिति में अद्भुत बदलाव देखने को मिला। पहले जहां घर में गंदगी और उदासी का माहौल था, अब वहां भगवान भोलेनाथ की कृपा से और सावित्री के कार्य कुशलता से सफाई, खुशियां सब कुछ दिखने लगी। खेतों में अब अधिक मात्रा में फसल उगने लगी। पहले जहां रोटी कम होती थी, अब उनके लिए भरपूर भोजन था। धर्मदेव ने महसूस किया कि सच में जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाए तो भगवान भी व्यक्ति का साथ देते हैं और किस्मत बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसी प्रकार एक दिन सावित्री ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, जब आप काम से लौटते हैं तो घर में कुछ न कुछ जरूर लेकर आया कीजिए। इससे न केवल घर में सामान बढ़ेगा बल्कि मन में प्रसन्नता रहेगा। धर्मदेव, जो पहले से ही अपने बेटे और बहू के सुझावों से प्रभावित थे, मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटी, अब मैं हर दिन ऐसा ही करूंगा। अब धर्मदेव हर दिन काम से लौटते वक्त घर के लिए कोई न कोई सामान लेकर आने लगे। कभी वह घर की जरूरत की चीजें लाते तो कभी कोई छोटा मोटा तोहफा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह बिना किसी सामान के लौटा। बहू ने देखा और पूछा, पिताजी, आज आप कुछ लेकर नहीं आए? धर्मदेव थोड़ा परेशान होकर बोला, आज कुछ नहीं मिला, बस यह मरा हुआ बिच्छू मिला, इसे ही लेकर आया हूँ। धर्मदेव ने बिच्छू को एक कोने में रखकर अंदर जाकर खाना खाने लगा। लेकिन सावित्री सोच में पड़ गई। उसने सोचा, आखिर इस मरे हुए बिच्छू का घर में क्या काम। इस बीच आसमान में एक विशाल गिद्ध दिखाई दिया। उसकी तेज नजरें दूर दूर तक देख रही थी। अचानक उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी जहां धर्मदेव और उसका परिवार रहा करता था। गिद्ध ने नीचे झांककर देखा, ये वहां एक मरा हुआ बिच्छू पड़ा हुआ है। तो उसने झपट्टा मारने का इरादा किया और धीरे से उतरने लगा। इस प्रकार मौका मिलते ही गिद्ध ने बिच्छू को अपने चोंच में पकड़ लिया और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। वह मरा हुआ बिच्छू उसके चुंगल में था, लेकिन तेज हवा के झोंके से गिद्ध की चोंच से कुछ और फिसल गया। यह एक सुंदर सोने का हार था जो हवा में गिरता हुआ सीधा उसी झोपड़ी के आंगन में गिरा जहां धर्मदेव का परिवार रहा करता था। अचानक वह गिरते हुए हार को देखकर हैरान हो गई और अपने ससुर को बुलाई। धर्मदेव भी तुरंत बाहर आए और बोले, यह कोई गहना लगता है। हार को पास में देखकर पता चला कि यह सोने का था और उस पर बारीक कारीगरी थी। किसी राजघराने का प्रतीत हो रहा था। सावित्री ने उस हार को उठाकर ध्यान से देखा और अपने ससुर से कहा, पिताजी, यह हार साधारण नहीं लगता, यह किसी रानी का हार है। बहू ने कहा, पिताजी, हमें इस हार के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हमें इस हार को वापस लौटा देना चाहिए। धर्मदेव ने सोचा, अगर यह हार सच में राजा का है तो इसे लौटाना हमारी इज्जत और आत्मसम्मान का सवाल होगा। हमें इस हार को सुरक्षित रखने का तरीका सोचना होगा। अगले दिन धर्मदेव और बहू ने फैसला किया कि हार को रानी तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढा जाए। फिर बाद में उन्हें पता कि सच में नगर में घोषणा की गई है कि रानी का हार खो चुका है। अब तो बहू को पक्का विश्वास हो गया
कि यह तो रानी का ही हार है, लेकिन समस्या यह आ गई थी कि यह हार रानी तक पहुंचाया कैसे जाए। उन्होंने सोचा कि जब तक यह मामला सुलझ न जाए तब तक किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन उनके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि यह हार राजा के पास कैसे पहुंचाया जाए। क्या इस हार का कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या यह इनके लिए नई शुरुआत का संकेत था? इन सवालों से धर्मदेव और बहू के मन में उथल पुथल चल रही थी। सावित्री ने कहा, पिताजी, मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिससे हम अपनी स्थिति पूरी तरह से बदल सकते हैं। धर्मदेव ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है? बहू मुस्कुराई और बोली, आपको साधु का भेष बनाकर राजा के महल जाना होगा। वहां जाकर राजा से बात करें कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह हार राजा के खानदान का है, उनकी बहुमूल्य धरोहर है। धर्मदेव ने हैरानी से कहा, यह तो बहुत अनोखा विचार है बेटी, लेकिन ऐसा करना क्या संभव है? बहू ने कहा, पिताजी, अगर हम सच्चाई और निष्ठा से यह काम करें तो राजा हमारी बात जरूर सुनेंगे। अगले दिन धर्मदेव ने गंभीरता से लिया और साधु का भेष बनाकर राजा के महल की ओर निकल पड़े। जब वे महल में पहुंचे तो राजा ने उन्हें देखते ही पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? धर्मदेव ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधु हूँ और आपकी चिंता का समाधान लेकर आया हूँ। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे किसी बात की चिंता है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि आपके महल से एक हार गायब हो गया है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें सच में पता है तो तुरंत बताओ, वह कहाँ है? धर्मदेव ने बिना हिचकिचाए कहा, महाराज, वह हार आपके महल के पीछे पड़ा हुआ है। एक गिद्ध उसे ले गया था और वह वहां पड़ा है, लेकिन आपको उसे पाने के लिए एक उपाय अपनाना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आपको महल के पीछे तैनात सिपाहियों को हटाना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल वह हार आपको मिल जाएगा। राजा ने सोचा कि यह साधु सच कह रहा है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को महल के पीछे से हटा दिया। अगले दिन राजा और धर्मदेव महल के पीछे गए। राजा ने देखा हार सचमुच वहीं पड़ा था। राजा ने खुशी से कहा, हे साधु, तुमने मेरा बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। अब जो भी तुम मुझसे मांगना चाहो मांग सकते हो, यह मेरा खानदानी हार है। धर्मदेव ने शांत भाव से कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, क्या सलाह है? धर्मदेव ने कहा, इस साल धनतेरस के दिन राज्य में किसी के घर दीपक नहीं जलना चाहिए सिवाय मेरे घर के। राजा ने चौंक कर कहा, यह तो एक विचित्र बात है। साधु, क्या तुम मजाक कर रहे हो? धर्मदेव ने गंभीरता स्वर में कहा, महाराज, यह बहुत जरूरी है। अगर आप यह वचन पूरा करेंगे तो राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, साधु, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि धनतेरस के दिन किसी के घर में भी दीपक नहीं जलाया जाएगा सिवाय धर्मदेव के घर के अलावा। प्रिय भक्तों, इस प्रकार जब धनतेरस की रात आई तो पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया था। किसी घर में दीपक नहीं जल रहे थे। लक्ष्मी माँ को धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। वो राज्य की ओर देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में घोर अंधेरा है तो वह वापस लौटने लगी। अचानक उनके वाहन उल्लू की नजर धर्मदेव के घर पर पड़ी। वहां एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने लक्ष्मी माँ से कहा, माते, देखिए, इस घर में प्रवेश करना चाहिए। माँ ने जब देखा कि पूरे राज्य में केवल धर्मदेव के घर में ही दीपक जल रहा है तो वह वहीं ठहर गई। उन्होंने धर्मदेव के घर को आशीर्वाद दिया और समृद्धि से भर दिया। उस रात धर्मदेव का घर, जो एक साधारण झोपड़ी था, एक दिव्य भव्य महल में बदल गया। अगले दिन धर्मदेव और उसका परिवार अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि उनका घर पहले जैसा नहीं रहा। घर में सभी तरह अन्न धन के भंडारे भर गए हैं। धर्मदेव ने अपनी बहू सावित्री से कहा, हे बेटी, यह सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। तुमने सही दिशा में कार्य किया। अब हमारा भाग्य बदल गया। बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अब आप राजा के पास जाइए। उन्हें सच बताइए कि मैंने यह सब सोच समझकर ही किया था।
धर्मदेव ने सोचा, बहू सही कह रही है, मुझे राजा के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। जब धर्मदेव राजा के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया तो राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने धर्मदेव की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने राज्य को संकट से बचाया। राजा ने धर्मदेव को बहुत सारा धन और आशीर्वाद दिया। अब धर्मदेव और उनका परिवार समृद्ध हो गया। उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया था। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार कहते हैं, बिन घरने घरभूत का डेरा, अर्थात जिस घर में गृहिणी घरनी नहीं होती वह घर रहने योग्य नहीं होता। उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। लक्ष्मी कब आई चली गई पता ही नहीं चलता। इसीलिए अपने घर के बहू बेटियों का सम्मान करना चाहिए तथा घर में सर सफाई रखते हुए भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। महादेव शिव पार्वती जी का आराधना करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार जिस घर में धर्म कर्म और पूजा पाठ होते हैं वह घर सदा प्रसन्नता से भरा रहता है। जिस घर के लोग आलस्य को त्याग कर कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं, भगवान सदा उनका साथ देते हैं। इसे श्रवण करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सहजता से भक्तों को प्राप्त हो जाता है।